अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्मार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का यूनिट वाइज टेस्ट। अभी तक आपने जो हमने पहले टेस्ट अपलोड की थी वो नहीं देखी हैं तो जाकर हमारा यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का जो टेस्ट आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें तकरीबन 40 के करीब सवाल हैं। उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहला सवाल है कि द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है कैटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी है एनाबॉलिज्म, ऑप्शन सी है मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन डी है आइसोमेरिज्म। तो जो सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन है ना, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सारों रिएक्शन को, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म इसके टाइप है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है दीज आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ सेल। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछ रहा है। ऑप्शन ए है वाटर। वाटर तभी होता है अगर पूछता कि मोस्ट अबंडेंट कौन सा कंपाउंड है, आर्ग नहीं कहता, ऐसे ही पूछता तो वाटर इज करेक्ट। अभी तो वाटर नहीं है क्योंकि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, प्रोटीन। प्रोटीन इज करेक्ट। ये हमने डिस्कस कर ली है, इंट्रोडक्शन में जाकर देख सकते हैं। ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है वाटर एक्ट इज thermostabilizer due to its dash property। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी है पोलैरिटी, ऑप्शन सी है डिसोसिएशन, ऑप्शन डी है कोवलेंट बॉन्ड। तो जो वाटर है थर्मोस्टेबिलिटी प्रॉपर्टी किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है वाटर इज इन्वॉल्व इन थर्मो रेगुलेशन ड्यू टू इट्स डैश प्रॉपर्टी। थर्मो रेगुलेशन किसको कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करना, तो किसकी वजह से है। ऑप्शन ए सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी है हीट वेपोराइजेशन, ऑप्शन सी है डायपोल नेचर, ऑप्शन डी है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हीट वेपोराइजेशन की वजह से थर्मो रेगुलेशन। हीट वेपोराइजेशन में क्या होता है कि हीट जो है एवापोरेट होती है, वेपर जब एवापोरेशन होता है वेपर का तो हीट उसमें रिलीज होती है या एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज आइस हैज़ लोअर डेंसिटी देन वाटर। सही है, ये आइस की जो डेंसिटी है वो कम होती है वाटर से, उसकी वजह से जो है ना वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन बी है हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी आयनाइजेशन एबिलिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन डी है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है द कंपाउंड विच आर केमिकली पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। और ये जो है ना डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पॉलीहाइड्रोऑक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर कौन सा है। ऑप्शन ए है सेलुलोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है स्टार्च, ऑप्शन डी है ग्लाइकोजन। तो सेलुलोज इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। सेकंड में काइटिन होता है। तो फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, मोस्ट अबंडेंट नेचर में सेलुलोज इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है ग्लूकोज बाइंड विथ देश टू फॉर्म सक्रोज। ग्लूकोज किसके साथ बाइंड करता है तो सक्रोज बनता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है गैलेक्टोज, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज, ऑप्शन डी है मेनोज। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं तो सक्रोज बनता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइसेक्राइड। वाटर मॉलिक्यूल कितने रिलीज होते हैं ट्राइसेक्राइड बनने की नतीजे में। डाइसेक्राइड बनते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ट्राई से 2, टेट्रा से 3। तो ट्राई से 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन फिरानोज रिंग। फिरानोज रिंग में कितने कार्बन होते हैं। फिरानोज रिंग कैसे होगी, जैसे कि सपोज ये ऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन एक, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये ऐसे। तो ये 5 मेंबर रिंग हो गई। फिरानोज कितने कार्बन है, 4। तो 4 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज स्वीटेस्ट। स्वीटेस्ट कौन सी है,
ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है सेक्रोज, ऑप्शन डी है माल्टोज। सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट कौन सी होती है? फ्रक्टोज, उसके बाद ग्लूकोज, उसके बाद सक्रोज होती है। तो सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में कौन सी शुगर होती है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है सक्रोज, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज, ऑप्शन डी है ग्लाइकोजन। जो ह्यूमन ब्लड में होती है ना वो ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज बढ़ जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, तो ग्लूकोज ही होता है ब्लड में शुगर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड कौन सा है? लैक्टोज, ये लैक्टोज है डाइसेक्राइड, तो ये सही है। स्टार्च पॉलीसेक्राइड है, डाइसेक्राइड नहीं है, तो ये नहीं होगा। ग्लाइकोजन भी पॉलीसेक्राइड है, तो ये नहीं होगा। फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड नहीं है, ये याद रखना। फ्रक्टोज इज नॉट डाइसेक्राइड, इट इज मोनोसेक्राइड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 14 है टू मोनोसेक्राइड ज्वाइन टुगेदर बाय देश। कौन से बांड के नतीजे में दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं? ऑप्शन ए है ईस्टर लिंकेज, ईस्टर नहीं होगा। ऑप्शन बी है हाइड्रोजन बांड, ऑप्शन सी है पेप्टाइड बांड, ऑप्शन डी है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलते हैं या कोई मोनोसेक्राइड मिलता है कोई भी, तो उसके नतीजे में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सेलुलोज देश। ऑप्शन ए है काइटन, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है कॉटन, ऑप्शन बी है काइटन, ऑप्शन सी है वीट, ऑप्शन डी है पेपर। तो सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म कौन सा है? काइटन, कॉटन इज करेक्ट। सॉरी काइटन नहीं, कॉटन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है 16 में द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड इज देश। ऑप्शन ए है CnH2ON, ऑप्शन बी है CXH2OY, ऑप्शन सी है CH2ON, ऑप्शन डी है CnH2n-1। हमने ये जो जनरल फार्मूला जो है ना डिस्कस किया है, जाकर हमारे जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 1 है उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है काइटन इज अ देश लिपिड पॉलीसेक्राइड प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड। काइटन क्या है? काइटन पॉलीसेक्राइड है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है ऑल आर द करेक्टर्स ऑफ मोनोसेक्राइड एक्सेप्ट। कौन सा करेक्टर्स नहीं है? एक्सेप्ट सब ही हैं लेकिन कौन सा नहीं है? तो एक्सेप्ट तो देखना है आपने। ऑल कार्बन कंटेन OH ग्रुप एक्सेप्ट कार्बोनल कार्बन, ये सही है। ये होता है मोनोसेक्राइड में सिर्फ एक पर ही कार्बोनल कार्बन होता है, उस पर OH नहीं होता। तो ऑप्शन बी है डाइजेशन बाय हाइड्रोलाइसिस। ये याद रख लीजिएगा कि हाइड्रोलाइसिस नहीं होती मोनोसेक्राइड की। मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज हो गया उसकी ब्रेकडाउन होती है मानता हूँ, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के दौरान वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, तो हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। हाइड्रोलाइसिस नॉट करेक्ट। ये एक्सेप्ट पूछ रहा है तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाइड्रोलाइसिस नहीं होती जो है ना मोनोसेक्राइड की। तो ऑप्शन सी है प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस होते हैं। सिंपलेस्ट शुगर यही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ मेनी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड कैन बी फाउंड इन नेचर। नेचर में कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 170 नेचर में होते हैं। 25 जो हैं ह्यूमन ब्लड में मौजूद होते हैं, उसकी वजह से बनता है। लेकिन अगर पूछा जाए तो अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने में कितने यूज़ होते हैं, तो 20 होगा। नेचर में 170, ह्यूमन में पूछा जाए तो 25, बनाने में प्रोटीन बनाने में कितने यूज़ होते हैं? 20। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है इफ अ ग्लोबुलर प्रोटीन हैज़ मोर देन वन चेन इट हैज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी में ये याद रखिए क्या होगा है कि नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होती है, सीक्वेंस और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, तो ये नहीं होगा। सेकेंडरी में अल्फ़ा और बीटा चेन जो होती है ना, अल्फ़ा और बीटा शीट जो होती हैं वो यूज होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। टर्शियरी में एक ही चेन होती है जो फोल्ड होती है, सेल्फ फोल्ड। क्वाटरनरी इज राइट, इसमें 2 या 3 से ज़्यादा जो है ना, मतलब 2 से ज़्यादा फोल्ड होती है, उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का 20 का डी इज करेक्ट। अच्छा इसमें 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है मायोसिन, ऑप्शन बी है मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी है केराटिन, ऑप्शन डी है सिल्क प्रोटीन। तो जो फाइब्रस नहीं है कौन सी नहीं है? मायोग्लोबिन। दिस इज द ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस नहीं है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 है
22 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन ए है एंटीबॉडी, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है फाइब्रिलिन, ऑप्शन डी है एंजाइम। जो फाइब्रस प्रोटीन है होती है ना वो कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, तो फाइब्रिन इज अ फाइब्रस प्रोटीन, तो ये क्रिस्टलाइज नहीं होती, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 है कि हाउ मेनी अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन इंसुलिन, इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 51, सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, केराटीन इस देश क्या है? स्टोरेज प्रोटीन है या स्ट्रक्चरल प्रोटीन है या हार्मोन है या एंजाइम है? तो केराटीन कौन सी है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बाड विच मेंटेन द अल्फा हेलिक्स आर, कौन से बाड होते हैं जो अल्फा हेलिक्स को मेंटेन करते हैं? हाइड्रोजन बाड, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डाइसल्फाइड लिंकेज या पेप्टाइड बाड। तो जो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट में कौन सी बीटा शीट और अल्फा हेलिक्स को कौन मेंटेन करता है? वो हाइड्रोजन बाड होता है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मेंटेन करता है। ये प्रोटीन हम आगे जाकर पढ़ेंगे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन अ ग्लाइसिन आर इज देश फैटी एसिड, हाइड्रोजन, इथेन या मीथेन? ग्लाइसिन में आर कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये याद रखना, ये आया क्वेश्चन पास पेपर में। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड एज वेल एज कंपोनेंट ऑफ फास्फोलिपिड? अमाइनो एसिड भी है लेकिन फास्फोलिपिड का भी कंपोनेंट है। ऑप्शन ए है सीरीन, ऑप्शन बी है इथामिलिन, ऑप्शन सी है कोलिन, ऑप्शन डी है इनिस्टोलिन। तो जो सीरीन है ना वो अमाइनो एसिड भी है लेकिन फास्फोलिपिड में भी उसका काम होता है, रोल होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलीमराइज? कौन सा पोलीमराइज नहीं होता? अमाइनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है, तो ये पोलीमराइज हो सकता है। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनता है। फैटी एसिड पोलीमराइजेशन नहीं होती। फैटी एसिड लिपिड जो है ना एक्सेप्ट टर्पीन, सारे जो है ना वो नहीं होते, सिर्फ टर्पीन ही जो है पोलीमराइजेशन करता है, बाकी सारे नहीं करते, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मोनोसेक्राइड भी पोलीमराइजेशन हो सकती है, उसकी वजह में डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड बनता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है, लिपिड कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ये 2024 में सिंध में भी आया था सवाल, तो ठीक है ना, ये सिंध में भी सवाल आया था और बलूचिस्तान में भी आई थिंक आया था। तो ऑप्शन ए है लोअर प्रोपोर्शन ऑफ सी एच बाड ज़्यादा होता है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ सी ओ बाड नहीं होता ज़्यादा, हाई प्रोपोर्शन ऑफ सी एच बाड, यस सी एच बाड ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाई प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 30 है, what type of linkage is formed when alcohol bind with the acid? एसिड बनता है, एसिड बाइंड करता है अल्कोहल से, तो कौन सी लिंकेज बनती है? इस एसिड जब लिंकेज करता है अल्कोहल से तो ईस्टर लिंकेज बनता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, लिपिड आर इनसॉल्युबल इन देश। अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, आर्गेनिक में सॉल्युबल होता है, ईथर में भी, ईथर ऑर्गेनिक है, लिपिड ऑर्गेनिक, तो वो भी सॉल्युबल हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म भी में ऑर्गेनिक है, इसमें भी सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन लिपिड जो है ना वाटर में नहीं होगा। अब देख ले, तेल ले ले, वो पानी को मिला ले, वो नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डेट बिलोंग टू द लिपिड। ऑप्शन ए है C18 H10। अच्छा, ये जो है ना आपने याद नहीं करनी, जो CH जो बॉन्ड है ना, CH प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन तमाम कम होगी, तो C18 H16 ये नहीं होगा, C57 H10 O खाली एक ही है बस, तो ये सी ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें C6 H12 O6 ये भी नहीं होगा, C42 H85 O32 है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, तो ये होगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 33 है, इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ बाइल साल्ट। बाइल साल्ट का कौन सा प्रिकर्सर है? वैक्स, ऑप्शन बी है फास्फोलिपिड, ऑप्शन सी है स्टीरॉइड, ऑप्शन डी है असाइल ग्लिसरॉल। तो जो स्टीरॉइड है ना वो प्रिकर्सर है बाइल एसिड के, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 34 है, थोड़ा सा देख लें। 34 में ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नाइट्रोजन एक्सेप्ट। नाइट्रोजन सब में होता है, किस में नहीं होता? ऑप्शन ए है काइटिन,
ऑप्शन बी है सेलुलोज, ऑप्शन सी है एटीपी, ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन। तो काइटिन में भी होता है, मानता हूँ ये जो है ना पॉलीसेकेराइड है, लेकिन इसमें होता है, ये वाहिद पॉलीसेकेराइड है जिसमें नाइट्रोजन होता है। एटीपी में भी होता है, हीमोग्लोबिन में भी होता है, सेलुलोज में नहीं होता, सेलुलोज में नाइट्रोजन नहीं होता। तो 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फास्फोडाइस्टर लिंकेज। फास्फोडाइस्टर लिंकेज कौन सी है, यहाँ पर देख ले, फास्फेट ऑक्सीजन, फास्फेट नहीं आएगा, कार्बन ऑक्सीजन फास्फेट, ऑक्सीजन कार्बन, ये बी इज करेक्ट। कार्बन ऑक्सीजन फास्फेट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आरएनए इज कैटलिक इन नेचर। कैटलिक कौन सा है, टी आरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए या राइबोजाइम। राइबोजाइम ये वाइज एंजाइम है जो कैटलिक होता है लेकिन आरएनए में, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल इज डू नॉट हैव न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन में किसका न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता, ठीक है जी, ह्यूमन में किसका नहीं होता। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है लिपिड, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट का अच्छा खासा होता है, लिपिड का भी अच्छा खासा होता है, प्रोटीन का होता है, न्यूक्लिक एसिड का नहीं होता, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिपिड इज मोस्ट प्रोमिनेंट फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे ज़्यादा कौन सी फाउंड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ऑप्शन ए है टर्पिनॉइड, ऑप्शन बी है वैक्सीन, ऑप्शन सी है फास्फोलिपिड, ऑप्शन डी है एसाइल जैलसून। फास्फोलिपिड सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 39 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल एक्सेप्ट। ऑप्शन ए ग्लाइकोलिपिड, ये कंजुगेटेड है क्योंकि ग्लूकोज और लिपिड, तो ये कंजुगेट है। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का है, ये भी है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोजन और प्रोटीन का है, ये भी है। फास्फोलिपिड जो है ना वो कंजुगेशन नहीं है, ये प्योर लिपिड है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है न्यूक्लियोहिस्टोन कैन बी फाउंड इन। ऑप्शन ए है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियोहिस्टोन जो है ना क्रोमोसोम में फाउंड होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये थे 40 क्वेश्चन। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो एमडी के प्रॉब्लम्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके ऑल पर क्लिक करिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।